पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमज्जन कांति सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में हमारी वंदना। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। वही महीना है, वही पक्ष है और वही तिथि है। आज से लगभग 87,000 वर्ष पूर्व भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की मध्य रात्रि में वासुदेव श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आज के दिन का जो चुनाव हुआ, तिथि का अपना मूल्य है, पक्ष का भी अपना मूल्य है, तो महीने का भी अपना मूल्य है। 12 महीने में हर महीना अपने आप में किसी न किसी विशिष्टता को लिए है, लेकिन भाद्रपद महीना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और भारत देश के लिए तो विशेष रूप से 12 महीनों में 4 महीने के दिन महत्वपूर्ण होते हैं। उन चारों महीनों में सावन, भादो और उसमें भी विशेष रूप से भाद्रपद महीने की अपनी महिमा और महत्ता है। भाद्रपद महीना अर्थात बरसात का मौसम। धरती भीगती है, धरती को प्यास बुझाने का निमित्त मिलता है और धरती को अपनी उर्वरा शक्ति को प्रकट करने का अवसर मिलता है। धरती कितनी भी उर्वर क्यों न हो, वह उर्वर है या वह ऊसर है, इसका पता तो बरसात के पानी से ही चलता है। लेकिन धरती कितनी ही उर्वर क्यों न हो, यदि बरसात का पानी न मिले तो उसकी उर्वरा शक्ति व्यर्थ हो जाती है। बीज मिलना भी जरूरी है, तो उसके साथ साथ बरसात का पानी मिलना भी जरूरी है। भाद्रपद महीना उर्वरा शक्ति को प्रकट करने का प्रबल निमित्त बनता है और ये सब श्री कृष्ण के साथ में घटी हुई जो घटना है बड़ी सांकेतिक है और उस हर घटना का स्वयं के साथ, हमारे अपने जीवन के साथ बड़ा मूल्य है। अगर उस दृष्टिकोण से हम देखें, भाद्रपद महीने का जो चुनाव है अपने आप में महत्वपूर्ण इस अपेक्षा से है कि यही वो समय है जब धरती को अपना फल देने का अनुकूल वातावरण उपलब्ध होता है। हमारे भीतर में भी हमारी उर्वरा शक्ति है, हमारी आत्मा में, और उस उर्वरा शक्ति का नाम है भव्यत्व, हमारा अपना भव्यत्व। लेकिन अगर उस भव्यत्व को अनुकूलता न मिले तो हमारा भव्यत्व सिद्ध कहाँ से होगा। अपने यहाँ पर 3 प्रकार के जीव माने हैं, भव्य जीव, अभव्य और जाति भव्य। भव्य अभव्य समझ में आना आसान है। जाति भव्य किसे कहते हैं? जाति भव्य वो हैं जिनमें भव्यत्व है, मोक्ष जाने की क्षमता है, लेकिन उन्हें कभी भी अनुकूलता मिलती नहीं, मिलेगी भी नहीं। जाति भव्य जीवों को कभी भी अनुकूलता नहीं मिलने वाली, हालांकि वो भव्य है,
अनुकूलता का अपना मूल्य है। भव्यत्व होना ही पर्याप्त नहीं है। भव्यत्व होने के साथ साथ उन्हें उस प्रकार का वातावरण चाहिए, तभी उनका भव्यत्व प्रकट हो पाएगा। यह भाद्रपद महीना जैसे धरती की उर्वरा शक्ति को प्रकट करता है, ऐसे ही वीतराग परमात्मा की वाणी और चातुर्मास का यह सत्संग, परमात्मा की देशना, ये हमारे अपने अंतर के भव्यत्व को प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है। झेलना तो चाहिए, स्वीकार तो करना होगा, उस अनुकूलता को अवसर में बदलना होगा। अनुकूलताएं मिल जाती है मगर उसे अपने अवसर में नहीं बदल पाते, उसका लाभ नहीं उठा पाते। दिन यूं ही चले जाते हैं, समय यूं ही बीत जाता है, हमारी शक्तियां भी यूं ही समाप्त हो जाती और धीरे धीरे बूढ़े हो जाते। हमारी सारी ऊर्जा, हमारी युवा शक्ति व्यर्थ हो जाती। तब हम दोष ये नहीं कह सकते किसी और पर दोष डालने के लिए कि हमें अनुकूलता नहीं मिली। अनुकूलता तो मिली मगर हम लाभ नहीं उठा पाए। तब मौन रहे, तब बेहोश रहे, मूर्छा में रहे, हमारी आंखें दूसरी ओर रही, हम पीठ किए रहे। यह भाद्रपद महीना संदेश दे रहा है। यह धर्म का भी महीना है, यह कर्म का भी महीना है। कर्म का महीना किसानों की अपेक्षा से और धर्म का महीना त्याग और तप की अपेक्षा से। वासुदेव श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने में हुआ। या यूं समझें कि जैसे बरसात हुई, धर्म की बरसात हुई। अब भीगो, अब अपने में बीजारोपण करो, अब अपनी शक्ति को प्रकट करो। मैं बरसात दे सकता हूं लेकिन बीज तो तुम्हें ही पैदा करना होगा, वो पुरुषार्थ तो तुम्हें ही करना होगा। ये भाद्रपद महीने का संदेश है। और उनका जन्म कौन से पक्ष में हुआ? कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष? कृष्ण पक्ष में हुआ। कभी कभी मन में आता है कि इन दोनों पक्षों में ज़्यादा श्रेष्ठ पक्ष कौन सा माना जाता है। हम कभी भी कोई मुहूर्त का काम करें, एक सामान्य व्यक्ति भी जो ज्योतिष नहीं जानता, जो मुहूर्त देखना भी नहीं जानता, लेकिन अगर उससे भी पूछो, एक अनपढ़ महिला, ग्रामीण महिला को भी पूछो, तो कृष्ण पक्ष ज़्यादा श्रेष्ठ या शुक्ल पक्ष ज़्यादा श्रेष्ठ, कौन सा ज़्यादा अच्छा? दोनों पक्षों में किसी एक पक्ष का चुनाव करना हो तो कौन से पक्ष का चुनाव करेंगे? शुक्ल पक्ष का चुनाव करेंगे। कृष्ण पक्ष उन्हें नहीं भाता, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कृष्ण पक्ष को सामान्य भाषा में अंधेरा पक्ष माना जाता है, कहा जाता है, और शुक्ल पक्ष उजला पक्ष है, रोशनी वाला पक्ष है। जबकि बहुत गहराई से चिंतन करेंगे, विचार करेंगे तो पाएंगे कि शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष ज़्यादा श्रेष्ठ है। ज़्यादा श्रेष्ठ किस अपेक्षा से? उस अपेक्षा के संदर्भ में विचार करेंगे तो पाएंगे दोनों में कोई अंतर है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अंतर क्या है? दिन वैसा ही है। दिन में रोशनी, चाहे कृष्ण पक्ष की रोशनी हो चाहे शुक्ल पक्ष की रोशनी हो, बराबर है। दिन की रोशनी में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण पक्ष का सूरज थोड़ा मध्यम हो जाता है और शुक्ल पक्ष का सूर्य थोड़ा ज़्यादा उद्दीप्त होता है, ऐसा नहीं है। तो समस्या चंद्रमा की है। और सच तो यह है कि सूर्य और चंद्र अपने यहाँ पर जो नवग्रह हैं, ग्रह कितने माने गए? नवग्रह माने गए। उन 7 ग्रहों पर तो 7 वार है, 2 राहु और केतु स्वतंत्र है, क्योंकि वो अपनी परिधि में घूमते हैं। उनकी चाल एक जैसी है, उनकी चाल में कोई अंतर नहीं है। रोज उतना ही चलना है, लिमिटेड, फिक्स, एक कदम न आगे ना एक कदम पीछे। और 4 ग्रहों की विशेषता है, सूर्य और चंद्र हमेशा आगे ही चलेंगे, वो कभी पीछे नहीं मुड़ते। राहु और केतु हमेशा पीछे ही चलते हैं, वे कभी आगे अपना कदम नहीं बढ़ाते। राहु और केतु हमेशा
दरवाजे से पीछे की ओर आएंगे, सूर्य चंद्र हमेशा आगे की दिशा में चलेंगे। मगर इन 9 ग्रहों में बाकी जो ग्रह है, बाकी जो 5 ग्रह है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, वे कभी आगे चलते हैं और कभी चलते चलते मर्जी हुई तो पीछे भी चलना प्रारंभ कर देते हैं, जिसे ज्योतिष की भाषा में वक्र गति कहा जाता है। लेकिन सूर्य चंद्र के साथ ऐसा नहीं है, वो सीधे ही चलेंगे। इन 9 ग्रहों में भी 2 ग्रहों का हमारे जीवन के साथ बड़ा संबंध है, जीवन की हर क्रिया के साथ संबंध है। और वो 2 ग्रह है सूर्य और चंद्र, जो हमेशा हमारी निगाहों में रहते हैं। सूर्य और चंद्र 2 के आधार पर हमारा जीवन है, बाकी ग्रह हमें नजर नहीं आते। बाकी ग्रहों को देखने के लिए यंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। अगर मंगल को देखना है, बुध को देखना है, गुरु को देखना है, शुक्र का तारा कभी कभार बोल देते हैं, नजर आ जाता है, अन्यथा बाकी कोई ग्रह नजर नहीं आते। और जिन ग्रहों का स्पष्ट प्रभाव प्रतिक्षण हमें दिखाई देता है, वो 2 ही ग्रह हैं, एक सूर्य और दूसरा चंद्रमा। और सारा ज्योतिष इन 2 ग्रहों पर आधारित है। और इसमें भी अनुभव करना, पाश्चात्य ज्योतिष जो चलता है पश्चिम का, वो सूर्य पर आधारित है, और भारत का जो ज्योतिष है वो चंद्रमा पर आधारित है। इसलिए तारीखों का जो निर्माण हुआ वह सूर्य पर आधारित है, और सूर्य हमेशा उसकी एक गति है, एक ही गति है, हल्का सा सामान्य सा अंतर है, अन्यथा एक जैसी गति। सूर्य कभी भी आपने कभी छोटा बड़ा देखा? आज देखो, कल देखो, 2 साल पहले देखा, 4 साल पहले देखा, ऐसा होता है क्या कि शुक्ल पक्ष का अलग सूर्य है और कृष्ण पक्ष का अलग सूर्य नजर आता है, कभी छोटा कभी बड़ा? नहीं, हमेशा एक जैसा, हमेशा एक जैसा। इसलिए तारीखों में कभी कोई घटबड़ नहीं है, तारीखें एक जैसी चलती है। तारीखों में न तो कोई अभिवृद्धि होती है, न कभी क्षय होता है। कभी आपने सुना कि 5 तारीख बढ़ गई और 8वीं तारीख का क्षय हो गया? ऐसा कभी नहीं होता। गणना बिल्कुल फिक्स है, व्यवस्थित है। और इस गणना के सरलीकरण के नाते ही तो वर्तमान में तारीखों का ज़्यादा प्रचलन हो गया। अब तिथियां याद भी कौन रखता है, और तिथियां याद भी किसे हैं? अधिकतर श्रावकों में तिथियों की स्मृति नहीं होती, उसके लिए पंचांग रखना पड़ता है। अगर जिन्हें आराधना करनी होती है वो, और अधिकतर महिलाओं को ध्यान रहता है कि आज अष्टमी है, कि आज दशमी है, कि आज 11 है, कि आज 12, क्योंकि कब कौन सी तिथि घट जाएगी और कब कौन सी तिथि बढ़ जाएगी कोई पता नहीं। उसके लिए पंचांग अनिवार्य हो गया। लेकिन तारीखों के लिए ऐसी कोई समस्या नहीं है। तारीखों के लिए सीधा सा गणित है, 1 महीना 30 का, ना 1 महीना 31 का, 1 महीना 30 का, 1 महीना 31 का। लेकिन कभी कभी उसमें भी 2 महीने लगातार 31 के आ जाते हैं। हम जब छोटे थे, स्कूल में थे, तब जब बताया था मास्टर साहब ने कि भाई ऐसे ये 31 और 30, मैंने कहा ये पता कैसे चला ना? तो मास्टर साहब ने कहा कि इधर आ, मुट्ठी बंद कर। मुट्ठी बंद की, देखो ये अंगुलियां, ये 4 अंगुलियां, 4 अंगुलियों के पीछे वाला हिस्सा उभरा हुआ और 2 अंगुलियों के बीच वाला हिस्सा दबा हुआ। तो जो उभरा हुआ हिस्सा है वो 31 वाला, जो दबा हुआ हिस्सा है वो 30 वाला। मैंने कहा कैसे? बोले गिनो, 12 महीनों के नाम याद है कि नहीं? याद है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब जुलाई के बाद में तो कुछ है ही नहीं, 2 अंगुली है ही नहीं, यही लास्ट अंगुली। तो वापस इधर से आओ, फिर अगस्त, ये भी ऊपर, तो जुलाई का भी ऊपर है, अगस्त का भी ऊपर है, तो इन दोनों महीने 31 दिनों के हैं। लेकिन एक फरवरी में संशय है कि फरवरी 28 दिन की होती है, मगर जिस साल वाला अंक, उसमें अगर 4 का भाग चला जाए तो समझना कि वो उस वर्ष का फरवरी महीना 29 दिनों का है और बाकी के 28 दिनों का है। बिल्कुल सीधा साधा गणित है, सामान्य गणित। मगर भारत का जो ज्योतिष है वो चंद्रमा पर आधारित है, संपूर्ण रूप से। और चूंकि चंद्रमा देखना, चंद्रमा एक जैसा है। अष्टमी को देखो चंद्रमा तो उसका आकार दूसरा, नवमी को देखो तो उसका आकार दूसरा, दशमी को देखो तो उसका आकार दूसरा। लगता है कि लगातार मोटा होता जा रहा है, और कभी कभी लगता है कि लगातार छोटा होता जा रहा है। अगर कृष्ण पक्ष में देखेंगे तो लगातार चंद्रमा छोटा होता जाएगा, और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा देखेंगे तो लगातार चंद्रमा
मोटा होता जाएगा, रोज बदल रहा है, रोज बदलता है। और इसलिए चंद्रमा मन का प्रतीक है, सूर्य आत्मा का प्रतीक है। आत्मा सूर्य जैसी है, जो कभी न घटती है न बढ़ती है, जैसी है वैसी ही रहती है। जो आत्मा कभी मैली नहीं होती, मैल उस पर चढ़ता नहीं है, आता है, उसे तिरोहित करता है, उसके प्रकाश को अवरुद्ध करता है। मगर आत्मा अपने आप में परम शुद्ध है, परम निर्मल है, परम ज्ञानमय, परम दर्शनमय, परम शक्तिमय है। वह स्वयं कभी भी मैली नहीं होती, क्योंकि आत्मा सूर्य की तरह है और मन चंद्रमा की भांति है। जैसे चंद्रमा घटबढ़ होता रहता है, कभी बढ़ता है तो इतना बढ़ जाता है, अपना पूर्ण रूप धारण कर लेता है, और कभी गढ़ता 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 इतना गढ़ जाता है कि गायब ही हो जाता है। मन हमारा भी तो वैसा ही है ना। हमारा मन चंद्रमा तो चलो फिर भी समझ में आया कि चंद्रमा को बदलने के लिए एक रात की अपेक्षा है, हाथों हाथ नहीं बदलता। ऐसा नहीं होता, ऐसा नजर नहीं आता कि अष्टमी की रात्रि में 12 बजे जैसा चंद्रमा है, 1 बजे चंद्रमा में अंतर आ गया, 2 बजे और अंतर आ गया, 3 बजे और अंतर आ गया। ऐसा नहीं होता। कम से कम उसे बदलने के लिए या उसके बदलाव को निरख पाने के लिए एक रात चाहिए बीच में। लेकिन हमारे मन को, बदले हुए मन को देखने के लिए कितना समय चाहिए? कितना समय चाहिए? सुबह कुछ है हमारा मन, आधे घंटे बाद कुछ और, आधा घंटा तो और बहुत बड़ा लंबा समय है, 2-2 मिनट में हमारा मन बदल जाता है। और बदलता है चंद्रमा तो फिर भी समझ में आता है कि घटता है तो घटता ही जाता है और बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है। मगर हमारा मन तो ऐसा है जो घटता भी है न बढ़ता है, न कौन से पल घटेगा न कौन से पल बढ़ेगा। किस पल हमारे अंतर में एक ही व्यक्ति, उसी व्यक्ति के प्रति प्रेम बढ़ेगा और कब उसी व्यक्ति के प्रति हमारे अंतर में घृणा पैदा हो जाएगी। कब हम चाहेंगे कि उस व्यक्ति का सम्मान करें और 5 मिनट के बाद में कोई ऐसा निमित्त मिलेगा और लगेगा कि इसे तो पिटाई कर दें। मन के विचार, लगातार बदलने वाला मन। लेकिन चूंकि चंद्रमा बदलता है, इसलिए मन का उसके साथ संबंध बिल्कुल ठीक मालूम होता है। हमारा मन बिल्कुल चंद्रमा जैसा है, जो लगातार कभी घटता है और कभी लगातार बढ़ता है। भारत का सारा ज्योतिष चंद्रमा पर आधारित, और इसलिए यहाँ कभी तिथियों का क्षय हो जाता है और कभी तिथि की वृद्धि हो जाती है। लेकिन कृष्ण पक्ष का चुनाव महत्वपूर्ण है, और कभी थोड़े अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे तो पाएंगे कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इन दोनों में भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कृष्ण पक्ष है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों की रातों में अंतर क्या है? शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को जैसा चंद्रमा है, कृष्ण पक्ष के एकम को ठीक वैसा ही चंद्रमा है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जैसा चंद्रमा है, कृष्ण पक्ष की दूज को वैसा ही चंद्रमा है। शुक्ल पक्ष की तेरस को जैसा चंद्रमा है, कृष्ण पक्ष की तीज को वैसा ही चंद्रमा है। बिल्कुल ठीक 15-15 दिनों का हिसाब है। इधर 15 दिनों का चंद्रमा का अभ्यास करो और इधर 15 दिनों के चंद्रमा का अभ्यास करो, बिल्कुल बराबर बराबर है। उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है, कहीं कोई भेद नहीं है। फिर भी शुक्ल पक्ष को हमने ज्यादा महिमा में बताया। इसका कारण क्या है? थोड़ा सा अंतर है। शुक्ल पक्ष में प्रारंभ की रात्रि में लगातार रोशनी है, बाद में अंधेरा है। कृष्ण पक्ष में प्रारंभ की रात्रि में अंधेरा है, बाद में रोशनी है, उजाला है। तो चंद्रमा का उदय, चंद्रमा का अस्त उस आधार पर है। ज्यादा अच्छा कौन सा? अंधेरे से रोशनी की ओर जाने वाला या रोशनी से अंधेरे की ओर जाने वाला? दोनों रास्ते हैं। और हमें कौन सा रास्ता पसंद है? अंधेरे से रोशनी में जाना है या रोशनी से अंधेरे में जाना है? अंधेरे से रोशनी में जाना ही हमें अच्छा लगता है। पहले अंधेरा हो, बाद में रोशनी मिल जाए, मजा आ जाए, जीवन सुखी हो जाए। 2 तरह का जीवन हो ना। एक व्यक्ति मान लो 80 साल जीता है, उस 80 सालों में प्रारंभ के 40 साल गरीबी में और शेष अंत के 40 साल अमीरी में।
और एक दूसरे व्यक्ति का भी 80 साल का जीवन, प्रारंभ के 40 साल अमीरी में और बाद के 40 साल गरीबी में, दोनों में से ज्यादा सुखी कौन? अमीरी से गरीबी वाला या गरीबी से अमीरी वाला? दोनों में ज्यादा सुखी कौन? वही है ना। स्वाभाविक रूप से हमें हमेशा अंत में अमीरी चाहिए, अंत में रोशनी चाहिए, अंत में ज्ञान चाहिए। अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना है, ज्ञान से अज्ञान की ओर नहीं। और इसलिए तो वेद वाक्य हम सुनते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हमें अंधकार से उजाले की ओर ले चलो। इससे तय हुआ कि मैं अंधेरे में हूं। कृष्ण पक्ष का मूल्य समझना और कभी रात्रि का अनुभव करना। वर्तमान में तो रात्रि का अनुभव हम साधु साध्वी ही कर पाते हैं, अन्यथा लोग तो कहाँ से कर पाएंगे। शहरों में रहते हैं और शहरों में भी बंगलों में रहते हैं और एयर कंडीशन रूम में रहते हैं, न तो वो देख पाते हैं चंद्रमा की चांदनी को, न खुले आकाश का आनंद ले पाते हैं। अन्यथा गर्मियों का समय हो और राजस्थान का माहौल हो, मारवाड़ का माहौल हो, छोटे गाँव में रहते हों, तो गाँव में लोग कहाँ सोते हैं? अपनी चारपाई, जिसे मारवाड़ी भाषा में मोचा कहें, चारपाई ली और बाहर आए और बड़े आराम से खुले आकाश में वहाँ आराम से जाकर के सो गए, अथवा छत पर जाकर के सो गए, जहाँ से चंद्रमा की चांदनी स्पष्टतः नजर आती। चंद्रमा कभी देखना, कृष्ण पक्ष में प्रारंभ में अंधेरा है। ज्यों-ज्यों कृष्ण पक्ष की तिथियां बढ़ती जाएगी, त्यों-त्यों अंधेरा भी बढ़ता जाएगा। वदी दूज को चंद्रमा 2 घड़ी के बाद में उगेगा, 2 घड़ी तक अंधेरा रहेगा। तीज को 3 घड़ी, इस प्रकार लगातार बढ़ता जाएगा, लेकिन अंत में उजाला है। कृष्ण पक्ष अंधेरे से उजाले की ओर जाने का उपदेश है। हमारा जन्म भी तो अंधेरे में ही हुआ है ना। संसार में जन्म लेने का मतलब ही है कि अंधेरा, बल्कि यूँ कहें कि जन्म लेने का मतलब ही अंधेरे में जन्म हुआ। लेकिन हमें रोशनी की ओर प्रस्थान करना है, उजाला प्राप्त करना है, ज्ञान का, अपनी चेतना का, अपनी आत्मा का। यह कृष्ण पक्ष का संदेश। भाद्रपद महीना कहता है भीगो, और कृष्ण पक्ष का संदेश देता है पुरुषार्थ करो, अंधेरे से उजाले की ओर जाने के लिए। लेकिन पुरुषार्थ कैसा करना, वो संदेश अष्टमी देती है। अष्टमी तिथि महत्वपूर्ण है। एक पक्ष में दिन कितने हैं? 15 दिन होते हैं। मध्य का दिन कौन सा है? बीच का दिन कौन सा है? अष्टमी है। 7 दिन इधर, 7 दिन इधर, बीच में ठीक ठीक अष्टमी है। पुरुषार्थ किस दिशा में करना है, उसका संदेश अष्टमी। अष्टमी कहती है न इधर झुको न इधर झुको, संतुलित रहो। संतुलित रहना, न राग में झुकना न द्वेष में झुकना, बीच में रहना। बीच में रहने का अर्थ होता है समत्व भाव में रहना, संतुलन स्थापित करना। उसका संदेश ये अष्टमी तिथि देती है। क्या प्रतीकात्मक इन तिथियों का अपना मूल्य है। हालांकि ये सब योगानुयोग, कभी भी कोई महापुरुष जब जन्म लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये सारे योग अपने आप उनके साथ में जुड़ जाया करते हैं। जेल में जन्म हुआ, वासुदेव श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? जेल में हुआ। प्रतीकात्मक है, इसको यूं समझें, जन्म जेल में हुआ। हमारा भी जन्म तो जेल में ही हुआ है ना, हम भी तो कैद में ही है ना। किसकी कैद में? कर्मों की कैद में है। कर्मों की कैद में हमारा जन्म हुआ है मुक्त होने के लिए, और जन्म होने के साथ मुक्ति की ओर उनके कदम आगे बढ़े। ठीक उसी प्रकार जेल में हमारा जन्म हुआ है, लेकिन लक्ष्य है मुक्ति प्राप्त करना, जेल से छुटकारा प्राप्त करना, और अंधेरे से उजाले की ओर हमारी अपनी यात्रा करना। वासुदेव श्री कृष्ण के जीवन को अगर हम देखते हैं तो 2-3 एक बातें बड़ी महत्वपूर्ण समझ में आती है। जेल में जन्म हुआ, अंधेरे में जैसे रोशनी अवतरित हुई, उजाला देने के लिए और सारे जीवों को जैसे उजाला देने के लिए
और उसके तुरंत बाद जैसे रास्ता मिला और बहते पानी में गोकुल धाम पहुंचे। भारत में 3 महापुरुषों का जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है और संदेश देने वाला है। एक वासुदेव श्री कृष्ण का, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम का और एक तीर्थंकर परमात्मा महावीर का। बचपन अगर देखना हो तो वासुदेव श्री कृष्ण का देखो, या बचपन किसी को अपना बनाना हो तो वैसा बनाओ। वासुदेव श्री कृष्ण का बचपन कैसा था? नटखट, चंचल, चंचल, और चंचल भी कितना ज्यादा, मटकियां फोड़ने वाले, माखन चुराने वाले, मां के हाथों से डांट और थप्पड़ खाने वाले, और उसमें भी प्रेम का अमृत पाने वाले। बचपन एकदम चंचल और नटखट, और माखन खाने वाले ऐसा नहीं, माखन कम खाने वाले, ज्यादा खिलाने वाले। वासुदेव श्री कृष्ण का बचपन कभी आप देखना, अगर हम पढ़ेंगे तो पाएंगे कि खाते कम थे, केवल होठों पर लगाते ज्यादा थे और खिलाते बहुत ज्यादा थे अपने सारे दोस्तों को। और दोस्तों में कौन थे? उनके दोस्तों में कौन जाति के लोग थे? हर जाति के लोग, गरीब भी अमीर भी, और सबके साथ निष्कपट व्यवहार, सबके साथ निश्चल व्यवहार। और मक्खन खाने के लिए और मटकियां फोड़ने वाले भी। वो गोपिकाएं जाती पानी भरने के लिए और उनके हाथ में रहते थे कंकर पत्थर और मटकियां फोड़ते थे। और मटकियां फोड़ते थे तो वो गोपिकाएं सारी शिकायत लेकर के आती थी यशोदा मैया के पास में कि आपके लाल ने मटकी फोड़ दी, मेरी मटकी फोड़ दी, शिकायत। लेकिन हकीकत में भी शिकायतें करने कम आती थी, श्री कृष्ण को देखने और उनको मिलने के लिए ज़्यादा आती थी। क्योंकि जब वो शिकायत करती थी तो नंदलाला मुस्कुराते थे, तो उनकी मुस्कुराहट को देखने के लिए और उनको निरखने के लिए वे गोपिकाएं दौड़ी चली आती थी। एक निश्चल प्रेम। लेकिन कभी एक दिन ऐसा हुआ, एक गोपी आई, शिकायत लेकर के आई, पहुंची यशोदा मैया के पास और पूछा कि कहां हैं कृष्ण कन्हैया, कहां हैं? और तब यशोदा मैया ने पूछा भी क्या हुआ भाई, आज फिर तुम्हारी मटकियां फोड़ दी, क्या हुआ? और तब कहा कि मुझे कृष्ण से शिकायत है। शिकायत क्या है? बोले मुझे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी। और तभी वहीं पर दौड़े हुए आए वासुदेव कृष्ण, मुझे माफ़ करो, मेरी गलती क्या हुई मुझे बताओ। बोले गलती क्या हुई, ये क्या मामला है? बोले कि आज मैं वही थी, तुम भी वहीं थे, तुम्हारे हाथ में कंकर भी थे, मेरे सिर पर मटका भी था, मगर मेरी क्या गलती हुई जो आज तुमने मेरी मटकी नहीं फोड़ी? मेरी गलती क्या हुई? हम तो जब चलते हैं अपनी मटकियां लेकर तो यही देखकर कि कब तुम मिलोगे और कब तुम मटकी फोड़ोगे। अगर तुम ना दिखो तो हम खड़ी रह जाती, तुम्हारे हाथ में कंकर न हो तो हम वही इंतजार करती है कि कब तुम आओगे, और तब हम चलते हैं तुम्हें देखकर। बचपन वासुदेव कृष्ण का, नटखट, चंचलता। और ध्यान रहे बचपन में अगर चंचलता ना हो तो उसकी युवा अवस्था और उसकी वृद्ध अवस्था अपने संपूर्ण प्रकाश में नहीं आ पाती। जो बचपन में ही गंभीर हो जाए, बचपन तो
चंचलता चाहिए, नटखट चाहिए और निश्चलता चाहिए। बचपन जियो वासुदेव श्री कृष्ण की तरह और युवावस्था जियो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह। मर्यादा उनके जीवन का मूल्य था। भगवान राम ने कभी भी मर्यादा और न्याय इन दोनों में किसे मूल्य दिया? मर्यादा को मूल्य दिया, न्याय को मूल्य नहीं दिया। मर्यादा महत्वपूर्ण है, जीवन का व्यवहार महत्वपूर्ण है। न्याय अन्याय इतना महत्वपूर्ण नहीं जितनी महत्ता मर्यादा की है। अगर न्याय को महत्व देते तो वे सीता का कभी त्याग नहीं कर पाते। हर क्षेत्र में मर्यादा, बोलना है, चलना है, उठना है, बैठना है, फिरना है। और जो ही कैकेयी के वरदान मांगे गए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम उसी समय चल पड़े। अपनी मर्यादा, पिता के प्रति अपनी नम्रता, उन्होंने प्रश्न भी नहीं किया कि मेरा क्या अपराध है। ये उनकी मर्यादा थी। और कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि सीता की अग्नि परीक्षा हुई। क्यों अग्नि परीक्षा हुई? क्योंकि सीता अलग रही, राम से अलग रही, अकेली रही। इस कारण संशय पैदा हुआ कि उसने अपने सतीत्व की सुरक्षा की या नहीं की। इस कारण उसकी अग्नि परीक्षा हुई। लोगों में संशय हुआ और अग्नि परीक्षा ली गई। सीता की अग्नि परीक्षा ली गई तो प्रश्न तो होना चाहिए ना कि जब सीता राम से अलग रही तो राम भी तो सीता से अलग रहे। मामला तो दोनों तरफ। और सतीत्व की परीक्षा, उसके सतीत्व की परीक्षा लेनी थी तो इनके भी सत्व की परीक्षा लेनी थी। तो राम के सत्व की परीक्षा क्यों नहीं ली गई? वो भी तो अलग रहे, वो भी तो एकाकी रहे। हकीकत में परीक्षाएं तो दोनों की हुई। सीता की परीक्षा, अग्नि परीक्षा अग्नि के माध्यम से हुई और राम की परीक्षा तो पल पल हुई। और राम की अगर मानसिक रूप से हुई परीक्षा का अगर अनुभव करना हो तो वो दिन जिस रोज राम की शादी हुई सीता के साथ, और पहली रात राम सीता से मिलने के लिए जा रहे थे। माता कौशल्या ने कहा कि ठहरो, मेरी बात सुनो। तुम अभी युवा हो, तुम्हें पता नहीं, एक नारी से मिलने के लिए तुम पहली बार जा रहे हो। नारी आग है, अग्नि है, और अग्नि के दो परिणाम हैं। अग्नि जलाती भी है तो अग्नि भोजन भी देती है। अग्नि जला करके भी राख कर देती है। और कोई अग्नि का उपयोग सही ढंग से करे तो भोजन स्वादिष्ट भी उसी से बनता है। अग्नि का उपयोग, नारी भी ऐसी है। तुम आज जा रहे हो, तुम्हें नारी का सम्मान करना है। सम्मान करना तुम्हें सीखना है और उसे प्रसन्न रखना है। इसलिए तुम जा रहे हो, सबसे पहले तुम्हें उसे एक उपहार अर्पण करना है। अब राम तो कुछ समझ नहीं पाए। राम ने कहा भी मैं क्या उपहार अर्पण करूं, मुझे बताओ, मुझे कोई अनुभव नहीं। तुम्हें अनुभव नहीं वो तो मुझे पता है, क्योंकि शादी पहली बार हुई। मैं तुम्हें एक आभूषण देती हूं, वो आभूषण तुम्हें अर्पण करना। और नारी हमेशा आभूषणों को प्राप्त करके या उपहार को प्राप्त करके प्रसन्न होती है। और नारी क्यों, हर व्यक्ति की मानसिकता है, उपहार पा करके हर व्यक्ति प्रमोदित होता है। प्रसन्न रखो, और प्रसन्न रखना ही उस अग्नि का उपयोग करना है। आभूषण लिया और राम गए वहां। सीता प्रतीक्षा कर रही थी। सामान्य वार्तालाप के बाद में राम थोड़े सकुचा रहे थे, ये उपहार कैसे दूं, कैसे देना, क्या करना, अब ये सब मुझे कोई जानकारी नहीं, अब क्या करूं। सीता ने कहा उपहार लाए हो? तब राम ने कहा हाँ लाया हूं, ये लो उपहार। सीता प्रसन्न नहीं हुई, उसका चेहरा उदास उतरा हुआ, और उसने कहा तुम्हारे इस उपहार से मैं जरा भी प्रसन्न नहीं।
अच्छा उपहार है, मूल्यवान है, बहुत महंगा है। सीता ने कहा, यह उपहार कितना भी महंगा और कितना भी मूल्यवान क्यों न हो, मगर आखिर ये उपहार तुम्हारा नहीं है, ये उपहार मां ने दिया है। तुम्हारा उपहार कहां है? मुझे तुमसे उपहार चाहिए। मुझे केवल यही नहीं चाहिए कि तुम्हारे हाथों से मिले, मुझे यह भी चाहिए कि मुझे तुम अपना उपहार दो, जो तुम्हारा अपना कमाया हुआ हो, जो तुम्हारे अपने पुरुषार्थ से प्रकट हो। राम विचार में पड़े कि ऐसा तो कुछ भी नहीं, अभी तो सब राजा मेरे पिता हैं, राज्य उनका है, तो सारी संपत्ति और सारा वैभव उनका अपना है, मेरा क्या है। वो विचार में पड़ गए। सीता ने स्पष्ट कहा, तुम्हारे पिता, तुम्हारे माता, उनके राज्य में से कितने भी कोई भी संपत्ति हो, मुझे ऐसा उपहार प्रसन्न नहीं कर सकता, मुझे केवल तुम्हारा उपहार चाहिए। और तब आखिर भगवान राम विचार में पड़े और उन्होंने एक उपहार दिया, शब्दों का उपहार दिया। और शब्दों का क्या उपहार था, उसमें नितांत प्रेम प्रकट हो रहा था। और तब राम ने कहा, मैं उस वंश से हूं जिस वंश में बहु विवाह की प्रथा है। मेरे पिता महाराज दशरथ के कितनी रानियां? 3 रानियां। लेकिन आज मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूं अपने संकल्प के रूप में, और मेरा संकल्प यह रहेगा कि मैं सिवा तुम्हारे और किसी से विवाह नहीं करूंगा, बाकी सब मेरे लिए बहन मां के समान ही रहेगी। अपने आप में ये उपहार कोई कम था? ये उपहार अपने आप में उस समय के वातावरण के अनुरूप बड़ा महत्वपूर्ण था। और तब जब सीता राम से जब अलग थी, जब सीता को वनवास दे दिया गया था, उस समय में राम को मित्रों ने बहुत कहा था, और विवाह कर लो, 1-2 विवाह और कर लो, मगर राम ने सवाल ही पैदा नहीं होता, अकेले रहना मुझे स्वीकार्य है, मगर दूसरा विवाह में कभी नहीं करूंगा। ये पल पल उसके सत्व की परीक्षा थी। बचपन वासुदेव कृष्ण जैसा और युवा अवस्था राम जैसी, मर्यादा पुरुषोत्तम। और कभी कभी मन में आता है कि ऐसी मर्यादा अगर भारत के सारे लोग स्वीकार कर लें तो सारे उपद्रव समाप्त हो जाएं, सारा भ्रष्टाचार, अनैतिक व्यवहार सब समाप्त हो जाए। और वृद्ध अवस्था परमात्मा महावीर के वैराग्य की भांति, परमात्मा महावीर का जीवन। इसका मतलब ये नहीं समझना कि बुढ़ापे में ही वैराग्यवासी होना है। परमात्मा का वैराग्य तो बचपन से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन कम से कम वृद्ध अवस्था तो वैराग्यवासित होनी ही चाहिए। अब जीवन पूरा होने आया, भागदौड़ पूरी हुई, भोग का जीवन पूरा हुआ, अब योग के जीवन का प्रारंभ होना चाहिए। आज जन्माष्टमी का पर्व है, और जन्माष्टमी के इस पर्व पर वासुदेव श्री कृष्ण के उनके जीवन से संबंधित कुछ उदाहरण समझने हैं। गीता जो उन्होंने उपदेश के रूप में अर्जुन से कही, वह गीता अगर ध्यान से पढ़ो तो लगता है कि पूरा जैन दर्शन है, और हो भी क्यों न हो, क्योंकि वासुदेव श्री कृष्ण परमात्मा नेमिनाथ के चचेरे भाई थे, और उनके सानिध्य में रहने वाले, वंदना करके तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करने वाले, और संयम के प्रति अत्यंत अहोभाव रखने वाले, और अपनी सारी बेटियों को, अपनी संतान को परमात्मा नेमिनाथ के मार्ग पर, संयम के मार्ग पर जाने की सतत प्रेरणा करने वाले, सतत प्रेरणा करने वाले। एक ही प्रश्न वे करते थे, तुम्हें रानी बनना है या दासी बनना है?
रानी बनना या दासी बनना? रानी बनना है परमात्मा का मार्ग, संयम का मार्ग, स्वतंत्रता का मार्ग, अपनी आत्मा का मार्ग, परम सुख का मार्ग। दासी बनना है, और दासी बनना है तो संसार का मार्ग है। और ऐसा उपदेश देकर के सबको संयम के मार्ग पर रवाना करने वाले और उनकी आत्मा के हित का कल्याण करने वाले, ध्यान रखने वाले, ऐसे वासुदेव श्री कृष्ण। और जिस समय एक बार कोई गोपिकाएं उनके माथे पर मटका रखना था, एक मटका रख दिया, दूसरा मटका भी रखना था भरा हुआ, और देखा कि उधर से वासुदेव कृष्ण जा रहे थे। बुलाया, इधर आओ और ये मटका उठाकर मेरे सिर पर रख दो। कृष्ण ने सुना ही नहीं, रुके, ठिठके, सुना भी, मगर अनसुना करते हुए आगे बढ़ गए। मटका सिर पर नहीं रखा। गोपिका को अच्छा नहीं लगा। आए, अब मैं कैसे उठा करके ऊपर रखूं? जैसे तैसे उसने उठाया भी और उठा करके रख भी दिया। चली आगे, अपने घर के आगे, जहां उसे मटका वापस नीचे उतारना था। अब उतारने के लिए तो और समस्या हुई, अपने हाथ से तो उतरे नहीं ऊपर वाला मटका, दूसरा मटका या दूसरे के ऊपर तीसरा मटका। और तभी वासुदेव कृष्ण दौड़े हुए आए और आकर के कहा कि लो, मैं सहयोग करता हूं, और मटका उतार करके नीचे रख दिया। गोपिका ने पूछा, ये बात तुम्हारी मुझे समझ में नहीं आई। जब मटका रखना था तब तुमने मेरा सहयोग नहीं किया, तुमने सुना भी मगर आगे बढ़ गए, और जब अभी उतारने की बात आई तो तुम आगे सहयोग करने के लिए पहले सहयोग नहीं किया, अब सहयोग किया। इसके पीछे कारण क्या है? तब वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा, मैं वजन उतारने में निमित्त बनता हूं, बोझ बढ़ाने में निमित्त नहीं बनता। मैं बोझ बढ़ाने का काम नहीं करता, मैं बोझ उतारने का काम करता हूं। वासुदेव श्री कृष्ण तो बोझ उतारने का काम करते हैं। उनके वचनों को अगर आप सुनो ना, गीता के वचनों को अगर आप ध्यान से सुनो, एक अध्याय में एक जगह वो लिखते हैं, अर्जुन से कहते हैं, यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। वो कहते हैं जैसे परमात्मा नेमिनाथ की भाषा में बोल रहे थे, और उन्होंने इंद्र पूजा का निषेध किया। अगर आपने ध्यान से कभी वासुदेव श्री कृष्ण का इतिहास पढ़ा हो, इंद्र पूजा का उन्होंने निषेध किया। लोग इंद्र की पूजा करते थे, और वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा कि क्या तुम इंद्र की पूजा करते हो? इंद्र पूजने योग्य नहीं है। यह प्रतीकात्मक है। इंद्र कौन? इंद्र इंद्रियों का मालिक। इंद्रियों का जो मालिक है वो इंद्र कहलाता है। तो क्या तुम इंद्र की पूजा करते हो? अर्थात क्या तुम इंद्रियों की पूजा करते हो? इंद्रियों की पूजा तो केवल और केवल दुख का कारण है, और केवल पीड़ा का ही निमित्त बनने वाला है। इसलिए इंद्रियों की पूजा करना छोड़ो और अपनी आत्मा की पूजा करना प्रारंभ करो। और गीता में यही बात वो कहते हैं, यही संस्पर्श जा भोगा। संस्पर्श यानी जो इंद्रियों से, इंद्रियों के कारण होने वाले जो भोग हैं, वो सारे के सारे दुख योनय एवते, वो सब दुख के निमित्त हैं। आद्यंतवंत कौन्तेय, हे कौन्तेय यानी हे अर्जुन, न तेषु रमते बुध। उन इंद्रियों के भोगों में जो बुद्धिमान पुरुष है वह कभी भी उनमें रमन नहीं करता, उनमें किसी भी प्रकार से अपने अंतर में उनके प्रति सम्मान का भाव वे जरा भी नहीं रखते। और वो घटना अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है। महाभारत का युद्ध होने वाला, श्री कृष्ण ने दोनों को ही आमंत्रण दे दिया, दुर्योधन को भी और अर्जुन को भी। दोनों आ जाओ, जिसे जो चाहिए मांग लो। एक तरफ मैं हूं और एक तरफ मेरी सेना है। एक तरफ नारायण और दूसरी तरफ नारायणी सेना।
और सेना भी कितनी लंबी चौड़ी, नारायणी सेना अपने आप में बड़ी विशाल, और मैं अलग, मेरी सेना अलग, दोनों आमने सामने लड़ेगी। जो पहले आएगा, जिसे मैं पहले देखूंगा, वो पहले मांगेगा। वो चाहे तो मुझे मांग ले, और चाहे मैं अकेला निशस्त्र, मैं कभी कोई शस्त्र चलाऊंगा नहीं, या तो अकेला मुझे मांगो, या फिर मेरी वो सेना जो शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित है और जो युद्ध प्रवीण है, ऐसी सेना। अब दुर्योधन के मन में आया कि इन दोनों में से लेना क्या। अकेले निहत्थे श्री कृष्ण का मैं करूंगा क्या। यहां युद्ध के मैदान में उपदेश थोड़ी देना है, और ये अकेला कर भी क्या लेगा। मुझे तो नारायणी सेना चाहिए, मगर कहीं ऐसा ना हो कि पहले अर्जुन पहुंच जाए। इसलिए वो सबसे पहले मध्य रात्रि में ही जाकर के बैठ गया, और श्री कृष्ण सोए हुए। कहां बैठा दुर्योधन जाकर, दुर्योधन सिरहाने जाकर के बैठा। जिधर उनका सिर था उनके पास में जाकर, वह सिंहासन पर वहां जाकर के बैठा। अपने आप को थोड़ा सा वो बड़ा ही मानता था कि मैं कितना वीर हूं और कितना बड़ा हूं, इतने बड़े राज्य का मैं मालिक। और श्री कृष्ण तो राजा भी नहीं है। और इधर सुबह सुबह लगभग 4 बजे होंगे, भोर का समय था, और अपना विधि विधान इत्यादि करने के बाद में, मंत्र जाप इत्यादि करने के बाद में अर्जुन भी पहुंचा। दोनों के अंतर यानी अंतर हृदय, उन दोनों का अंतर कितना था। एक दुर्योधन मांगने के लिए गया था और एक अर्जुन पाने के लिए गया था। अर्जुन के हृदय में पाने का भाव था, दुर्योधन के हृदय में याचना का भाव था। और वो अर्जुन जाकर के बैठा भगवान के, वासुदेव श्री कृष्ण के पांव की ओर, पांव की दिशा में जाकर के बैठा। आंख खुले, और सबसे पहले अनुभव करना कि जब भी आंख खुलती है और जो ही बैठते हैं तो सबसे पहले नजर कहां जाती है, पांवों की ओर या इधर साइड में, पांवों की ओर ही नजर जाएगी। और तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा और पूछा, अर्जुन कब आए। अर्जुन जवाब दे उससे पहले तो दुर्योधन बोला, इधर भी देखो, मैं भी कब से आया हूं और मैं पहले आया हूं। श्री कृष्ण ने कहा, आए होंगे तुम पहले, मगर मेरी नजर तो पहले अर्जुन पर पड़ी, इसलिए मैंने पहले अर्जुन को देखा है। मेरी शर्त यही थी, मैं जिसे पहले देख वो पहले मांगेगा। तुम्हें क्या चाहिए तुम मांग लो। अर्जुन, दुर्योधन ने कहा कि नहीं पहले मैं मांगूंगा, वो कि नहीं पहले मैं मांगूंगा, वो कि नहीं पहले मैं मांगूंगा। और आखिर श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, पहले तो अर्जुन ही मांगेगा। दुर्योधन घबराया कि कहीं इसने नारायणी सेना मांग ली हो, जो कि नारायणी सेना ही तो मांगेगा। कोई भी बुद्धिमान पुरुष अकेले श्री कृष्ण को कौन लेकर के जाएगा। युद्ध के मैदान में चलना है या कोई पूजा पाठ थोड़ी करना है। लेकिन अर्जुन ने कहा, भगवान मुझे केवल और केवल आप चाहिए। और दुर्योधन मुस्कुराया, अपने मन में हंसा और राजी हुआ, और तुरंत कहा, दे दो, आप दे दो, जो पहले अर्जुन मांग रहा है पहले दे दो। इतनी देर तक तो यही लड़ रहा था कि नहीं पहले मैं मांगूंगा, और अब नहीं, आप दे दो, मुझे तो आप नारायणी सेना दे दो। जिनके साथ भगवान होते हैं, जिनके साथ स्वयं वासुदेव होते हैं, विजय वहीं रहती है। नारायणी सारी सेना भी उनके सामने फेल हो जाती है। नारायणी सेना का अर्थ होता है संसार। परमात्मा और संसार, इन दोनों में से चुनाव करना हो तो अर्जुन की भांति परमात्मा का चुनाव करना है या दुर्योधन की भांति संसार का। और हमारा अपना ये सब प्रतीकात्मक कथाएं अपने आप में कितना संदेश देती है कि तुम्हारे सामने भी दोनों बातें हैं, परमात्मा भी और संसार भी। संसार विस्तृत है, नारायणी सेना की भांति विस्तृत है, और हर चीज यहां पर उपलब्ध है। दुनिया में क्या कमी है?
हर चीज यहां पर उपलब्ध है। मगर हमें क्या चाहिए? अगर विजय प्राप्त करना है, उद्घोष प्राप्त करना है, विजय का उद्घोष बजाना है, तो निश्चित रूप से हमें परमात्मा चाहिए। हमें संसार से कोई अपेक्षा नहीं है। संसार के सारे सुख भी व्यर्थ है। और विजय वहीं हुई जहां स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण थे। दुर्योधन का मांगना संपूर्ण नारायणी सेना का, वो भी व्यर्थ हुआ। युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद में युद्ध पूर्ण हो गया। युद्ध की पूर्णता में जीत हो गई पांडवों की। हालांकि पांडवों की विजय में न मालूम कितने लोगों का नरसंहार हुआ, लेकिन जीत हुई। रथ लेकर चले। सारथी कौन थे? वासुदेव कृष्ण थे। अब जिस रथ के सारथी वासुदेव हों, वो सारथी बने। और ध्यान रहे, परमात्मा हमेशा सारथी होते हैं, सवारी तो हम स्वयं हैं। परमात्मा सारथी है। और इसीलिए तो अपने नमुत्थुणम में एक परमात्मा के लिए विशेषण है, दम्म सारहीनम। धर्म रूपी रथ के सारथी हैं। और सारथी का काम एक ही है, घोड़ों को सीधा चलाना, न दाएं न बाएं। घोड़े कब भटक जाएं कोई पता नहीं चलता। क्या हमने अपने रथ के सारथी परमात्मा को बनाया है? हमारे मन को चलाने वाले कौन? हमारे मन को चलाने वाले कौन? मैं स्वयं या मेरे परमात्मा? यदि परमात्मा हमारे सारथी बनते हैं, मेरा रथ मंजिल की दिशा में ही जाएगा, न कभी दाएं जाएगा न कभी बाएं जाएगा। सारथी बनाओ परमात्मा को। सारथी बने वासुदेव श्री कृष्ण, और बैठे अर्जुन अपने महल की ओर। नगर में आए, उतरने का समय आया, रथ से उतरने का समय आया। और रथ से जब उतरते हैं ना, कभी आप देखना, रथ सारथी मतलब ड्राइवर। सारथी का अर्थ क्या है? ड्राइवर। कोई भी मिनिस्टर आता है, उसका ड्राइवर, और पीछे बैठे होते हैं वो मिनिस्टर। पहले कौन उतरता है? पहले नीचे कौन उतरेगा? हमेशा ड्राइवर उतरता है। ड्राइवर उतरने के बाद में दरवाजा खोलता है, तब भीतर से बाहर आते। यहां पर ड्राइवर कौन थे? अर्जुन के रथ के ड्राइवर कौन? वासुदेव श्री कृष्ण। पहले किसको उतरना चाहिए? सारथी को। पहले हमेशा सारथी, हमेशा ही सारथी उतरते थे। लेकिन श्री कृष्ण नीचे नहीं उतरे, रथ में बैठे रहे। अर्जुन इंतजार करता रहा, और अर्जुन से कहा, नीचे उतरो, पहले तुम नीचे उतरो। अर्जुन ने कहा कि भगवान, आज ये उल्टा कैसे? हमेशा पहले आप उतरते हैं, फिर मुझे संकेत करते हैं, तब मैं नीचे आता हूं। नहीं, पहले तुम उतरो, मैं तब तक बैठा हूं, मैं हिलूंगा भी नहीं। अर्जुन नीचे उतरा। उसके मन में प्रश्न पैदा हुए, ऐसा क्यों? और तब वासुदेव श्री कृष्ण भी नीचे उतरे। नीचे उतरे ही थे कि उसी समय रथ जलकर भस्म हो गया। वो अग्नि का रथ था, खत्म हो गया। और अब तो अर्जुन एकदम घबराया। अर्जुन ने पूछा, ये सब क्या? पहले मुझे उतारा, फिर आप उतरे, और अब ये रथ जल कैसे गया? तब वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा, यह रथ तभी तक सुरक्षित था जब तक मैं था। यदि पहले मैं उतर जाता, मेरे उतरते ही रथ जल जाता और तुम भी समाप्त हो जाते। पहले तुम्हें उतारा, फिर बाद में मैं उतरा, तब कहीं जाकर के यह रथ बचा रहा और तुम सुरक्षित रहे। हमारे रथ में जब तक परमात्मा विराजमान है, तब तक हमारा रथ भी सुरक्षित है। अपने रथ में, यानी अपने जीवन की गाड़ी में, जीवन की हर क्रिया में, जीवन की हर दृष्टि में, जब तक परमात्मा है तब तक मेरा जीवन सुरक्षित है, मेरी हर क्रिया सुरक्षित है। यदि परमात्मा पहले उतर गए
मेरा जीवन जल करके नष्ट हो जाता है। परमात्मा को अपने रथ में, अपने जीवन के रथ में सदा सदा विराजमान करके रखो, अपना रथ सुरक्षित रहेगा, अपना रथ मंजिल की ओर पहुंचेगा। यही सब बातें, संकेतात्मक बातें आज के जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हमें समझनी है, सीख लेनी है, और सीख करके सबसे पहले अपने भव्यत्व को प्रकट करना है। बरसात में भीगकर, परमात्मा की वाणी में भीगकर, और उसके बाद में अंधेरे से उजाले की ओर जाने का पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ का जो हमारा लक्ष्य बिंदु है वह है समत्व प्राप्त करना, अष्टमी प्राप्त करना। सात इधर बीच में हमें अपने समत्व को उपलब्ध करना है। तो निश्चित रूप से रोशनी हमारे भीतर उतरेगी और यह संदेश हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण मंजिल की दिशा का कदम बन जाएगा। ऐसा ही हमारा जीवन बने। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कड़म। पचखान उपवास वाले हाथ जोड़ें। सूर्योगे अप्रतम बचकाई तिविम प्यारम असनम खाइमम सैमतन ससारण पाठ्यमणि गणम मत्रगणम सब समय वत्या गण पनार पौरसी 60 पौरसी पचखान धर्म ससारण पचन काले नम दिशा मनु साउने नम स्व समय वत्या गण गोश्री आयम बिल निबी एकासना बियासना ओगेश नमकारसी पौरसी 60 पौरसी मूर्ति से पचकाई गुस्सो चौप्यारम असनम पाणम खाइम शानम ससारण पचन काले नम दिशा मनु साउने नम स्व समय वत्या गणम आयम बिलम निविगयम पचक खायन धर्म ससारण लेवाले वेणम के संचिदानु कीर्ति गुण ब्रुचि गुण पाठिमणि गण मत्र गणम सब समय वत्या गण एकासनम बियासनम पचक खाई तिविम प्यारम असनम खाइम शानम ससारण सागर गण उंट प्रधान गुरु बुडन पाठिमणि गण मत्र गण सब समय वत्या गण गोश्री। केवल 2 दिन बचे हैं और 2 दिनों के बाद में शनिवार से भाद्रपद वदी 11 से 15 अगस्त से पर्वादिराज पर्युषण महापर्व का प्रारंभ होने जा रहा है। सभी को अपने अपने क्षेत्र में, चूंकि कोरोना का वातावरण है, इस कोरोना के वातावरण में सामूहिक आराधना मुश्किल, असंभव जैसी, अशक्य जैसी प्रतीत होती है। तो ऐसे वातावरण में सबको अपनी आराधना निश्चित रूप से करनी है। कल्पसूत्र का वांचन श्रवण कर सकते हैं, कल्पसूत्र का वांचन स्वयं कर सकते हैं, और प्रतिक्रमण भी इसी प्रकार पुस्तक के आधार पर स्वयं को ही करना है। लेकिन आराधना सभी को करना है। तपश्चर्या भी अपने अपने हिसाब से करनी है। अपने यहाँ पर वैराग्यवती मुमुक्षु निशा बोथरा के आज 20वें उपवास की तपश्चर्या चल रही है। सकल संघ की ओर से उसे हम सुखसाता पूछते हैं। पर्वादिराज पर्युषण महापर्व की आराधना अपने अपने क्षेत्र में रह करके करें। कई लोगों का जहाज मंदिर में करने का भाव भी हमारे पास में उपस्थित हो रहा है आने का, लेकिन कोरोना के वातावरण को देखते हुए ऐसा ही तय किया गया है कि यहाँ पर भी किसी भी प्रकार की सामूहिक आराधना बाहर से आने वालों के साथ में संभव नहीं हो पाएगी। इस कारण अपने अपने क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से अपने अपने हिसाब से आप सभी आराधना खूब करें। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतुदम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतुदम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं भवज्जामि अर्हन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं भवज्जामि। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मस्तु मंगलम दासानुदासाइव सर्वदेमा यदि अपादाब्जतले लुठन्ति मरुस्थले कल्पतरु सजीयाद्युग प्रधानो जिन दत्त सूरि मणिधारी जिन चंद्र सूर्य युग प्रधानो जिन कुशल सूर्य युग प्रधानो जिन चंद्र सूर्य गणनायक सुख सागर युग प्रभावक जिन कांति सूर्य सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।